दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब एक वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक का बेसिक चैप्टर है। इसको अगर आप ठीक से कर लिए तो आपका ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों का ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम रहता है, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन को पहले अच्छे से करो, उसके बाद मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब एमीन मतलब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इन पे जाओ, फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स है। तो आज हम GUC को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, पहले मेन बेसिक जो आता है इसमें है 3 तरह का इफेक्ट होता है। ठीक है, एक आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, एक आता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, एक आता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? मतलब इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन द नॉन पोलर बॉन्ड। मतलब नॉन पोलर बॉन्ड में मतलब एक मतलब पोलरिटी का जो एक मतलब फोर्स रहता है, मतलब फोर्स नहीं, मतलब इंडक्शन जो होता है उसको कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है और ये थोड़ा पुअर होता है, ठीक है, और वीक होता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता है और ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये 2 तरह का होता है, एक है पॉजिटिव मतलब इंडक्टिव इफेक्ट और एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करता है और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शो करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहता है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये गया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट ये परमानेंट चेंज है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ये भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है और ये सिग्मा बॉन्ड को भी इफेक्ट करता है और पाई बॉन्ड को भी इफेक्ट करता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को इफेक्ट करता था, मेसोमेरिक इफेक्ट सिग्मा और पाई दोनों को इफेक्ट करता है। और उसके बाद तो मेसोमेरिक इफेक्ट 2 तरह का होता है, एक है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, एक होता है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहता है, इसमें कम रहता है, सेम इसकी तरह ही। ये शोन बाय ग्रुप सेविंग लोन पेयर्स एट फर्स्ट एटम, मतलब फर्स्ट एटम में जो अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो वो लोग पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। और ये एब्सेंट जब अगर ये मतलब लोन पेयर फर्स्ट एटम में अगर एब्सेंट हो तो ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये गया हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। और एक आता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन तब होता है जब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप करते हैं। ठीक है, इसमें लोकलाइजेशन होता है आपका सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन का। ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। ये इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट से आपका वीकर है। ठीक है, इसका कुछ कंडीशन होता है, जैसे अल्फा एज मस्ट होना चाहिए। ठीक है, पी ऑर्बिटल मतलब कम्प्लीटली फील्ड नहीं होना चाहिए और इसको नो वन रेजोनेंस भी हम कहते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा इफेक्ट्स। देखिए, प्लस आई इफेक्ट इनकी तरह शो करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे CD4 मतलब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम दे दिया है। ठीक है, इसमें ये ड्यूटेरियम है। और नेगेटिव आई इफेक्ट कौन कौन से शो करते हैं ये आप नोट कर लो। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता रहा ये सब। नेक्स्ट डीलोकलाइजेशन क्या होता है? मतलब डीलोकलाइजेशन क्या करता है? डीलोकलाइजेशन आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, ऑफ ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, आपने रेजोनेंस में देखा होगा, मतलब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है वो होता है आपका सबसे स्टेबल। और रेजोनेंस में रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे हम मेज़र करते हैं? स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट विल बी मोर स्टेबल। जिसमें सबसे मतलब ज़्यादा नंबर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा और स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो मान लो उनका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये वाला आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और रेजोनेंस का हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं? देखिए, 3 तरह का होता है। एक होता है नॉन एरोमेटिक, मतलब अगर शो करता है तो नॉन एरोमेटिक, और अगर शो करता है तो उसमें भी 2 तरह का होता है। एक है आपका एरोमेटिक, एक आता है आपका एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए आपको हक्केल्स रूल फॉलो करना पड़ेगा। हक्केल्स रूल मतलब है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है, मतलब n का मतलब इसमें 1 2 3 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक होगा। और अगर ये फॉलो नहीं करता मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। और इन दोनों को अगर फॉलो नहीं करता तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा एरोमेटिक का होता है, फिर नॉन एरोमेटिक का होता है, उसके बाद आपका एंटी एरोमेटिक का होता है। नेक्स्ट एक आता है आपका सेम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर मतलब ये परमानेंट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन ऑफ द 2 एटम्स ऑन डिमांड ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट्स। मतलब एक्सटर्नल एजेंट के इन्फ्लुएंस में अगर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है और टेम्पररी होता है। सेम ये भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया और यहाँ पे मतलब ये ऐसे आप याद रख सकते हो। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे लोन पेयर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन से बहुत ज़्यादा सवाल आता है मतलब स्टेबिलिटी के ऊपर। तो देखिए, कार्बोकेटायन में मतलब
3 बॉन्ड है और एक मतलब लोन पेयर मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल देखें, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। ये आपका एलिमिनेशन और SN1 रिएक्शन में आपका ये होता है, ये वाला कार्बोकेटायन। और इसका स्टेबिलिटी मतलब डिपेंड करता है मतलब अगर मतलब स्टेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका नेगेटिव, मतलब मान लो आपका एक स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है और दूसरा स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो इस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी आपका इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, इसे आप देख सकते हो। और रेजोनेंस जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये गया आपका कार्बोकेटायन। नेक्स्ट आते हैं हम कार्बन आयन में। कार्बन आयन में सेम 8 इलेक्ट्रॉन ही है, देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ठीक है। कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और डायमैग्नेटिक है, ठीक है। इसका स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा रहेगा इसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा रहेगा इसका स्टेबिलिटी उतना कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड दो तरह से डिवाइड मतलब ब्रेक होता है कि आपका होमोलाइटिक क्लीवेज और को कहते हैं हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है मतलब दोनों साइड में सेम, ऐसे आप सोच सकते हो, तो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ठीक है, जैसे ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में आपका कैटायन एनायन फॉर्म होगा, जैसे H+Br-, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखिए होमोलाइटिक मतलब सेम, मतलब रेडिकल दोनों सेम रहेगा, और हेटेरोलाइटिक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। ये होमोलाइटिक क्लीवेज आपका हाई टेम्परेचर में होता है, जबकि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज आपका लो टेम्परेचर में होता है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट आपको लगता है होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए, और फ्री रेडिकल अटैकिंग रिएजेंट लगता है, ठीक है, जैसे लाइट, ठीक है। एब्सेंस ऑफ पार ऑक्साइड यहाँ पे लिखा है पार ऑक्साइड और लाइट की जरूरत होता है आपका फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। और यहाँ पे आयोनिक अटैकिंग रिएजेंट का ज़रूरत होता है, और लो टेम्परेचर में होता है, ठीक है। अब आता है हम फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल में आप देख सकते हो 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो 3 बॉन्ड पेयर है आपका, 0 लोन, कोई लोन पेयर नहीं है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और p ऑर्बिटल में आपका ये एक इलेक्ट्रॉन आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी भी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा रहेगा इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा रहेगा तो इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा। ये देख सकते हैं आप, कार्बन आयन के स्टेबिलिटी से उल्टा है, ठीक है। और ये सेम ये रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा इसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा सवाल जिससे बनता है वो है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव हाई बार कॉन्जुगेशन इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है तो ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और अगर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका लो होगा, ठीक है। और एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा रहे तो उसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर देख सकते हो, पहले SO3H, फिर वाटर मतलब H3O+ आता है आपका, एसिड एमीन, ठीक है, फेनॉल, वाटर और अल्कोहल, ठीक है। ये क्या आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। और बेसिक स्ट्रेंथ तो इसका उल्टा होगा, ठीक है। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और पॉजिटिव इलेक्ट्रोन इंडक्टिव इफेक्ट अगर शो करता है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और अगर इसका उल्टा मतलब नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और नेगेटिव आपका इंडक्टिव इफेक्ट अगर शो करता है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम आसानी से एकदम सिंपल तरीके से एनसीईआरटी के पॉइंट को कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आपका हाइड्रोकार्बन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर का आपका वीडियो आने वाला है। तो बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने नीटेस्ट फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।